नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एंगल ट्रायंगल क्लासेज में। दोस्तों, अब हम इस लेक्चर में सीखेंगे परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं और इस पर काफ़ी तरह के क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे। चलिए देखते हैं। आप लोग मेरा पहला लेक्चर देखे होंगे जिसमें मैंने बताया था नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं और परिमेय संख्या भी मैंने पढ़ाया था। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख रहे हैं, सीखेंगे परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं और परिमेय संख्याओं पर अन्य तरह के क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना। दोस्तों, यह प्रश्न कक्षा 7 और 8 में भी है गणित के किताब में। जिन्होंने नहीं समझा है वो यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लेंगे। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना। देखिए, इसमें दो तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला है जब दिए हुए परिमेय संख्याओं के हर समान हो, और दूसरा है जिसमें दिए हुए परिमेय संख्याओं के हर असमान हो, मतलब अलग अलग हो। तो हम लोग पहला सीखेंगे टाइप 1, जिसमें क्या होगा, दिए हुए परिमेय संख्याओं के हर एक समान होंगे। टाइप 1, जब हर समान हो। जब हर समान हो, देखिए प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में क्या है, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे 3/7, 2/7, 4/7, 5/7 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। संख्या रेखा पर दर्शाइए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या है। ये 3/7, 2/7, 4/7, 5/7। यहाँ पर इन सभी के हर क्या है, एक समान है। क्या है, सभी के हर क्या है, 7 है। तो सबसे पहले हम इन्हें संख्या रेखा पर दर्शाने से पहले एक सुंदर सी रेखा खींचनी होगी। ये है। अब ये सभी संख्याएं देखिए दोस्तों कैसे हैं। ये सभी परिमेय संख्या है और धनात्मक परिमेय संख्या है। तो यह किस साइड आएंगी, यह 0 के दाएं तरफ आएंगी। तो हम 0 को कहाँ मानेंगे, यहाँ पर। ठीक है। और देखिए इनका हर क्या है, अंश से बड़ा है। तो यह सभी संख्याएं, ये सभी परिमेय संख्याएं 0 और 1 के केवल बीच में ही आएंगी। ये सभी संख्याएं 0 और 1 के बीच में आएंगी। तो हमें 0 और 1 को इस तरह से लिखना है कि इनके बीच की जो दूरी हो वह उतनी हो। हमें क्या करना है, इसका 7 भाग करना है। हमें 0 और 1 ये जो है दूरी, इसका 7 भाग करना है। जितना हर में दिया रहेगा हमें उतना भाग करना है, इसलिए हम इसे इतना दूरी लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए पहला भाग करते हैं। कितना भाग करना है हमको, 7 भाग करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हर में कितने हैं, 7 है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और ये सातवां। ये सातवां है। ठीक है। अब इनको नाम देते हैं। ये पहला भाग है तो इन्हें क्या बोलेंगे, पहला भाग। ये दूसरा भाग है तो 2, ये तीसरा भाग है तो 3, ये 4, 5, 6 और ये 7। अब देखिए दोस्तों, हमने 0 और 1 के बीच का जितना भाग किया है, कितना भाग किया है, 7 भाग किया है। तो हम इन सभी में किससे भाग लगाएंगे, 7 से भाग लगाएंगे। ये क्या है, इस पूरे का 1/7वां भाग है। इस पूरे का क्या है, 1/7वां भाग है। ये क्या है, इस पूरे का
इस पूरी लंबाई का 2/7वां भाग है, ये 3/7वां भाग है, ये 4/7, ये 5/7, ये 6/7 और ये 7/7। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने संख्या रेखा पर अंकों को लिख दिया है। अब ढूंढते हैं पहला अंक क्या है। परिमेय संख्या 3/7। इसमें 3/7 कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। ये कहाँ आएगा? ये आएगा यहाँ पर, 0 और 1 के बीच में, यहाँ पर 2/7। 2/7 कहाँ है? ये बगल में ही था। ये क्या है? 4/7। 4/7 कहाँ है? यहाँ पर है। उसके बाद 5/7। 5/7। तो दोस्तों, आपको यह क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इसी तरह से हम लोग करते हैं। अब दूसरा टाइप हम लोग सीखेंगे जिसमें हर क्या हो? असमान हो। तो अगर आप लोग को यह क्वेश्चन काफी अच्छा लगा तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग टाइप 2 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। टाइप 2 क्या है हमारा? जब हर भिन्न भिन्न हो। ठीक है दोस्तों, इस पर हम लोग एक प्रश्न करते हैं। पहला परिमेय संख्या है 1/3, दूसरा परिमेय संख्या -2/3, तीसरा है -4/6 और पांचवा है 5/12 को क्या करना है? संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसका 3 है, इसका हर 3 है, इसका हर 6 है, इसका हर 12 है। सभी का हर क्या है? अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इन सभी का एलसीएम लेकर, ठीक है, इन सभी का एलसीएम लाएंगे, इन सभी का एलसीएम निकालेंगे। 3, 6 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। 3, 6 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो बताए कितना आएगा? 12 आएगा। 3, 6 और 12 का एलसीएम लाएंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, 1/3 -2/3 -4/6 5/12, इनका हर कितना है? 3 है। इसका हर कितना है? 3 है। तो हम क्या करेंगे? हमें क्या बनाना है? इसके हर में 12 बनाना है। इसके हर में मुझे 12 बनाना है। 3 की जगह पर 12 बनाना है। तो क्या करेंगे? 1/3 में किससे गुणा करेंगे? देखिए, किससे गुणा करेंगे? यहाँ देखिए, 1/3 में, यहाँ देखिए 3 में किससे गुणा करके 12 हो जाए? 4 से। ठीक है, तो ऊपर भी किससे गुणा करेंगे? 4 से। यहाँ देखिए दूसरा -4/6, तो 6 में किससे गुणा करेंगे? ये 12 हो जाए? 2 से। 2 से ऊपर भी गुणा करेंगे। जिस संख्या से नीचे हर में गुणा करेंगे उसी संख्या से इसके अंश में भी गुणा करेंगे। तीसरा क्या है? -4 बटे, अरे ये था -2/3 ले लीजिए। यहाँ देखिए, 3 में किससे गुणा करेंगे? 4 से। और भाग किसे देंगे? 4 से गुणा और 4 से भाग करेंगे। यहाँ देखिए, अब क्या है? 5/12। तो ये 5/12 इसके हर में पहले से ही 12 है, तो इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब देखिए क्या आता है निकल करके? 4/12, इधर -8/12, इधर -8 दो बार बता दिया क्या? देखिए तो सही है। -8/12, यहाँ देखिए 4 3 12, 2 चौके 8, 5/12। तो यह संख्याएं 2 बार आई हैं, तो इसको हम लोग एक बार ही दर्शाएंगे। देखिए, अब यहाँ देखिए, 4/12, -8/12, -8/12, 5/12, इनमें सभी का हर क्या है? अब बराबर बन गया है, एक जैसा दिखने लगा है। अब हम लोग क्या करेंगे? संख्या रेखा खींचेंगे और देखिए यहाँ पर सभी का हर क्या है? अंश से बड़ा है। तो यह सभी संख्याएं कहाँ आएंगी? जो धनात्मक परिमेय संख्या वो 0 और 1 के बीच में आएंगी, और जो ऋणात्मक परिमेय संख्या वो -1 और 0 के बीच में आएंगी। तो हम लोग क्या करेंगे? 0 को बीच में लेंगे, इस लाइन के बीच में लेंगे। देखिए, जो धनात्मक परिमेय संख्या वो 0 और 1 के बीच में आएंगे, जो ऋणात्मक परिमेय संख्या वो 0 और -1 के बीच में आएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे? 0 और 1 के जो बीच की लंबाई है, इस रेखा का हम लोग 12 भाग करेंगे, 12 हिस्से करेंगे। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां। इधर भी हम लोग ऐसे ही करेंगे।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां। थोड़ा सा इसको और दूर ले लेते हैं। अब सही है। अब क्या करेंगे, इनको नाम देते हैं। ये पहला भाग है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां। इधर क्या करेंगे, यह देखिए ऋणात्मक, इधर हम लोग ऋणात्मक की तरफ चल रहे हैं तो इधर लेंगे हम -1, ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11 और ये -12। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमने 0 और 1 के बीच की जो रेखा है इसका कितना भाग किया, 12। तो हम उसी संख्या से भाग देंगे। ये क्या है, ये क्या है, 1/12वां भाग है। इस पूरी रेखा का 1/12वां भाग है। ये 2/12, ये 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, ये 9/12, 10/12, 11/12, ये 12/12। इधर माइनस में लिख लेते हैं। देखिए -1/12, -2/12, -3/12, -4/12, -5/12, -6/12, -7/12, -8/12, -9/12, -10/12, -11/12, -12/12। अब हम लोग संख्या रेखा को खोजते हैं। देखिए पहला क्या है, 4/12। तो ये कैसी संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्या। ये किस साइड आएगा, 0 के दाएं तरफ। यहाँ देखिए 1/2, सॉरी 1/12, 2/12, 3/12 और ये रहा 4/12। 4/12 ये कहाँ पर है, यहाँ पर है। दूसरा क्या है, -8/12। वो कैसी संख्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो वो कहाँ मिलेगी हमें, 0 के बाएं तरफ। देखिए -8/12 ये रहा यहाँ पर। तीसरा क्या है, -8/12, तो यही रहेगा। चौथा क्या है, 5/12, वो कहाँ आएगा, इधर आएगा। देखिए दोस्तों, तो ऐसे ही करते हैं हम लोग जब भिन्न क्या हो, अलग अलग हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्तों, तब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम सीखेंगे कुछ एनसीईआरटी से प्रश्न। दोस्तों इसमें बहुत लोग इसे समझने में काफी परेशान होते हैं। तो देखिए क्या है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित कथन को पढ़कर कारण सहित उत्तर दीजिए। निम्नलिखित कथन को पढ़कर कारण सहित उत्तर दीजिए। तो यह 5 प्रश्न बनते हैं, इसको पढ़ना है और इसे समझ करके इसकी उत्तर देनी है कारण सहित। देखिए पहला प्रश्न क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। फिर से, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो पूर्णांक दोस्तों हम लोगों ने क्या जाना पूर्णांक में, कि ऋणात्मक संख्या, 0 तथा धनात्मक संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। और परिमेय संख्या क्या होती है, यह पूर्णांक संख्या होती है। और देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या एक भिन्न भी हो सकती है, एक पूर्णांक भी हो सकती है, एक प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है और एक, यहाँ देखिए समझते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक संख्या होता है, 0 होता है और धनात्मक संख्या होता है। लेकिन परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या एक भिन्न भी हो सकता है। जैसे मैंने एक परिमेय संख्या लिखा, जैसे मैंने एक परिमेय संख्या लिखा 2/3। तो क्या 2/3 एक पूर्णांक है, दोस्तों 2/3 एक भिन्न है, पूर्णांक नहीं है। 2/3 एक भिन्न है, 2/3 दो पूर्णांकों का अनुपात है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। लेकिन 2/3 ये सब क्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों।
प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। लेकिन आप लोग यहां देखिए 2/3 क्या है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसमें क्या है, 2 और 3 क्या है, पूर्णांक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। ये क्या है हमारा, ट्रू है, ये हमारा सत्य है। तो हमारा पहला कथन क्या होगा दोस्तों, यह सत्य होगा। लेकिन दोस्तों यहां पर देखिए इसका रिवर्स, इसका उल्टा देखिए कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्णांक नहीं होती है। यह आप लोग ध्यान में रखेंगे, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है। जैसे मैंने लिखा 3/5, ये क्या है, ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन यह एक पूर्णांक नहीं है। ये दो पूर्णांकों का अनुपात है, ये एक भिन्न है, ये पूर्णांक नहीं है, ये एक भिन्न है। तो आप लोग समझिए दोस्तों कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं दूसरा। दूसरा क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जीरो तथा धनात्मक संख्याओं को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोलती हैं। यहाँ देखिए पूर्ण संख्या में जीरो आता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं आता है। प्राकृतिक संख्या एक से प्रारंभ होती है, लेकिन पूर्ण संख्या जीरो से प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह दूसरा कथन क्या है, असत्य है। हम लोग इसमें कारण लिख सकते हैं कि जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। देखिए तीसरा क्या है, प्रत्येक परिमित संख्या एक पूर्णांक है। दोस्तों अभी मैंने इसका जिक्र किया था कि प्रत्येक परिमित संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है। जैसे देखिए तीसरा, देखिए मैंने दूसरा क्या बताया, जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। हाँ, तीसरा देखिए, तीसरा प्रत्येक परिमित संख्या एक पूर्णांक है। यहां देखिए जैसे मैंने लिखा एक परिमित संख्या 3/7, 3/7 ये क्या है, एक परिमित संख्या है। ठीक है, लेकिन क्या ये एक पूर्णांक है, नहीं, ये एक भिन्न है, ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक में क्या होते हैं, ऋणात्मक, जीरो तथा धनात्मक संख्याएं आती हैं, भिन्न नहीं आते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमित संख्या पूर्णांक नहीं हो सकते। अतः हमारा तीसरा कथन भी क्या है, असत्य है। इसमें हम कारण में लिख सकते हैं कि प्रत्येक परिमित संख्या पूर्णांक नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे 3/7। ठीक है, आइए देखते हैं चौथा। चौथा क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या। जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जीरो तथा धनात्मक संख्याओं को प्राकृतिक पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आती है। चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं डायग्राम से। देखिए ये जो बड़ा वाला गोला है ये हमारा क्या है, ये है पूर्ण संख्या। क्या है, यह है हमारा पूर्ण संख्या। और ये जो छोटा वाला गोला है ये क्या है, हमारा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्या में क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऐसे ही चलता रहता है। और पूर्ण संख्या वाले गोले में क्या आता है, जीरो भी आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऐसे ही चलता रहता है। देखिए यहाँ पर ये जो छोटा वाला गोला ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। और ये जो बड़ा वाला गोला ये क्या है, पूर्ण संख्या है। तो ये जो जीरो है इस छोटे वाले गोले के अंदर आ रहा है, नहीं, जीरो है ये जो ये छोटे वाले गोले के अंदर आ रहा है, नहीं, प्राकृतिक संख्या वाला गोला पूर्ण संख्या वाले गोले में आ रहा है। लेकिन ये जो बड़ा पूर्ण संख्या वाला गोला है ये प्राकृतिक संख्या वाले गोले में आ रहा है, नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जीरो एक पूर्ण संख्या है, न कि प्राकृतिक संख्या। ठीक है दोस्तों, तो हमारा तीसरा कथन क्या है, चौथा कथन, सॉरी,
चौथा कथन क्या है? असत्य है। चौथा कथन क्या है? असत्य है। सॉरी, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा क्या होगा? सत्य होगा, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है? पूर्ण संख्या वाले बड़े गोले में आ रही थी, इसलिए हमारा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होगा? एक पूर्ण संख्या होगा। लेकिन इसका उल्टा देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा। चौथा क्या रहेगा हमारा? सत्य रहेगा। पांचवा क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। दोस्तों, पूर्णांक किसे कहते हैं? ऋणात्मक, जीरो तथा धनात्मक संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं? जीरो, धनात्मक संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं नहीं आ सकती। जैसे मैंने कोई पूर्णांक लिखा, -2, तो क्या ये पूर्ण संख्या है? मैंने बोला पूर्ण संख्या में जीरो और धनात्मक संख्याएं आती हैं, ये क्या है? ऋणात्मक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह क्या है? पूर्णांक है, न कि पूर्ण संख्या। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। अतः हमारा पांचवा कथन भी क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। इसमें आप कारण में दे सकते हैं, उदाहरण के लिए जैसे -2। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।